हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। चलिए आ जाइए, जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए सब बच्चों। टेक्निकल इशू के कारण जो था हमारा प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, अब सही हो चुका है। आइए जुड़ जाइए। आज का जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा 100% जो है बोर्ड में यही पूछेगा मेरे बच्चों, ठीक है। खुद से हम इसे सेट किए हैं। सबसे ललचाने वाला एमसीक्यू है आज का, देख लीजिए हेडिंग, सबसे लालच वाला है मेरे बच्चों, ठीक है। आप इसको देखिए और देखिए, जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास से। फटाफट जुड़िए मेरे बच्चों, फटाफट। आज का सेशन एकदम फटाफट चलेगा, फटाफट जुड़ जाइए। जुड़ जाइए मेरे बच्चों, ठीक है, फटाफट फटाफट जुड़िए मेरे बच्चों, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए हमारे क्लास से। टेक्निकल इशू था बच्चों, दूर हो गया है, अब जुड़ जाइए। अब ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए आज का क्लास में, ठीक है। जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, आप जुड़ सकते हैं अब। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है बच्चों। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हमारा शुरू हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए मेरे बच्चों। टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन क्या देता है? ठीक है मेरे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन क्या देता है? फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बच्चों, ठीक है, फटाफट। एक का, चलिए बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है मेरे बच्चों। एक का हमारा जो है क्या हो जाएगा? टंगस्टन के सतह पर अमोनिया जो है शून्य कोटि की प्रतिक्रिया देता है। एकदम बिल्कुल राइट जवाब है, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया देता है मेरे बच्चों। चलिए दूसरा नंबर में मेरा क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है? आणविकता वन नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन में वन है, दूसरा में जीरो है, तीसरा में 0.5 है, चौथा में 0 से 0.5 है। क्या नहीं हो सकता है मेरे बच्चों? प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है क्या? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट मेरे बच्चों, फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे बच्चों, ठीक है, प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है, सेशन में नहीं हो सकता है, ठीक है मेरे बच्चों। ये आणविकता जो है सेशन में नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि 0 से 0.5 के बीच में नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो है एक्यूरेट होगा, सेशन में अनुक्ता नहीं निकलता है। 1/2 हो सकता है, 0 हो सकता है अनुक्ता, या 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, मगर 0 to 0.5 नहीं हो सकता है मेरे बच्चों, ठीक है। 0 to 0.5 नहीं हो सकता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम फटाफट आज का सेशन चलाएंगे हम। एकदम जुड़ जाइए और सेशन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना लाइक कीजिएगा हम आपके लिए उतना जल्दी जल्दी केमिस्ट्री का सारा टॉपिक लाएंगे। अगला टॉपिक हम लाने वाले हैं केमिस्ट्री का नॉमरिकल। आप लोग केमिस्ट्री का नॉमरिकल एकदम करके जाइए। इस बार आपका नॉमरिकल से कम 8 नंबर रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट जुड़िए तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? देखिए क्वेश्चन, कांस्टेंट जो होता है, दर स्थिरांक जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन बोल रहा है, पहला ऑप्शन है ताप पर, दूसरा है समय पर, सी ऑप्शन है प्रारंभिक सांद्रण पर, डी है नन। कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका कमेंट का में वेट है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बच्चों। तीसरा नंबर का क्या होगा? फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट।
तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका कमेंट। ताप पर दर का जो स्थिरांक निर्भर करता है वो किस पर करता है मेरे बच्चों? ताप पर निर्भर करता है, ताप पर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई अभिक्रिया 35 मिनट में, देखिए नॉमरिकल है मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉमरिकल है, ये नॉमरिकल है, आपको हम फॉर्मूला बताए थे, उस पर आप निकाल करके फटाफट कमेंट कीजिए। कोई अभिक्रिया 35 मिनट में कितना पूरा हो रहा है? 75% पूरा हो जाता है, तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? फटाफट बताइए मेरे बच्चों, फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं आपको, 2-3 क्लास हम लिए हैं, उसमें फॉर्मूला बताएं। एकदम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका, एकदम एकदम, आप इसी तरह से मेहनत कीजिए, एकदम सही जवाब है। कोई अभिक्रिया 35 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा मेरे बच्चों? बिल्कुल सही जवाब 16 मिनट, ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, 16 मिनट इसका आंसर आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है? एकदम टीटीआई है, एकदम टीटीआई मेरे बच्चों, इसको एकदम लिख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है? सेकेंड इनवर्स पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है मोल, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, तीसरा है सेकेंड माइनस यानी सेकेंड प्रति सेकेंड का स्क्वायर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, क्या होगा मेरे बच्चों? या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बताइए इसका शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होगा? फटाक सा बताइए मेरे बच्चों, क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड इसका सही जवाब है मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला नंबर है छठा नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आज का सेशन हम देर नहीं करेंगे, फटाफट चलेंगे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ताजा तैयार किया गया चीनी के घोल का प्रकाशीय घूर्णन में परिवर्तन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विशिष्ट घूर्णन, दूसरा है इन्वर्सन, तीसरा है म्यूटा रोटेशन, चौथा है घूर्णन गति। फटाक सा कमेंट कीजिए मेरे बच्चों, एकदम फटाक सा कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए मेरे बच्चों, इसका सही जवाब है इन्वर्सन, ठीक है मेरे बच्चों, इन्वर्सन। ताजा तैयार किया गया चीनी के घोल का प्रकाशीय घूर्णन में परिवर्तन को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इन्वर्सन बोला जाता है, इन्वर्सन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर, ठीक है मेरे बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन है अगला। देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे बच्चों कि वैसा कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, वैसा कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? चलिए आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन पे। पहला है ताप, ठीक है मेरे बच्चों, पहला है ताप, दूसरा है दाब, तीसरा है सांद्रण, चौथा है ऑल मतलब सभी कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं या इनमें से कोई एक? बताइए जरा फटाक सा ऑप्शन दीजिए। एकदम बिल्कुल एकदम आप लोग इस बार एकदम पक्का अच्छा मार्क्स लाएंगे, आप लोग का एकदम तगड़ा तैयारी है। अधिकतर का आंसर सही आ रहा है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब। अभिक्रिया की जो दर होता है वो ताप दाब और सांद्रण तीनों से प्रभावित होता है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों से प्रभावित होता है। चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका जो है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस गैस का अवशोषण
चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों? पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, चौथा है हाइड्रोजन। किस गैस का होगा मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट फटाफट आंसर दीजिए इसका। 8वां नंबर का नंबरिंग, नंबर लिख करके कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर लिख करके कीजिए। 8 नंबर का आंसर फटाफट दीजिए, 8 का। चलिए बिल्कुल राइट जवाब है। किसका अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होगा? तो अमोनिया का होगा मेरे प्यारे बच्चों। किसका होगा? अमोनिया का, NH3। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि साबुन गंदगी को दूर कैसे करता है? ठीक है बच्चों, साबुन गंदगी को दूर कैसे करता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको बताना है। पहला है अधिशोषण द्वारा, अब दूसरा है अवशोषण द्वारा, तीसरा है पायसीकरण द्वारा और चौथा है नन। इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे बच्चों, साबुन जो गंदगी को दूर करता है उस किस मेथड से करता है? साबुन जो गंदगी को दूर करता है मेरे बच्चों, वो किस मेथड से करता है? फटाक सा आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है, बहुत सारे बच्चे का आंसर सही आए हैं, इसका सही जवाब है पायसीकरण द्वारा। ठीक है, पायसीकरण के क्रिया द्वारा ही मेरे बच्चों साबुन क्या करता है? इमल्सन बनाता है और गंदगी से अभिक्रिया कर गंदगी को दूर करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है जैव उत्प्रेरक क्या होता है? ठीक है मेरे बच्चों, जैव उत्प्रेरक क्या होता है? आपका ऑप्शन आपके सामने है। पहला है एंजाइम, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है एमिनो अम्ल, चौथा है नाइट्रोजन युक्त क्षार। ठीक है बच्चों, क्या है चौथा? नाइट्रोजन युक्त क्षार। नाइट्रोजन युक्त क्षार, क्षार तो है ही है मगर नाइट्रोजन युक्त है। चलिए जैव उत्प्रेरक क्या होता है फटाफट बता दीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, जब जैव उत्प्रेरक क्या होता है एकदम फटाफट जवाब दीजिए। 10 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है, एकदम सही जवाब आ रहा है मेरे बच्चों। इसका सही जवाब होगा जैव उत्प्रेरक क्या होता है? एंजाइम होता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, इसका राइट आंसर है एंजाइम। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे बच्चों कि किसी वैद्युत अपघटय का ऊर्ध्वन मान उसके स्कंदन क्षमता का क्या होता है? ठीक है, किसी वैद्युत अपघटन का ऊर्ध्वन मान उसके स्कंदन क्षमता का क्या होता है मेरे बच्चों? पहला है समानुपाती, दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा है वर्ग का समानुपाती, चौथा है नन। क्या होगा मेरे बच्चों? क्वेश्चन देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल राइट जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर पर 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अच्छे से देखिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। आपका मेहनत ठीक है आगे आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने में आपका जो है मदद करेगा। चलिए 12वां नंबर VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI लिख लीजिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया क्या है? रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया है क्या है मेरे बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया क्या है? प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया है, द्वितीय कोटि की प्रतिक्रिया है, तीसरा है शून्य कोटि की प्रतिक्रिया है, या चौथा जो है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कौन सी प्रतिक्रिया है आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। रेडियो सक्रिय विखंडन कैसी प्रतिक्रिया है? चलिए फटाफट आप इसका जो है आंसर दीजिए। ठीक है, पहला किसका आंसर आता है, पहला किसका कमेंट आता है, हम वेट कर रहे हैं। फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल राइट जवाब है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया कैसी है? तो प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है मेरे बच्चों, प्रथम कोटि की। ठीक है,
प्रथम कोटि की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों रेडियो सक्रिय विखंडन। ठीक है, रेडियो सक्रिय विखंडन जो भी पीरियोडिक टेबल में 92 एटॉमिक नंबर के बाद आते हैं वो सारे के सारे रेडियो विखंडन अभिक्रिया दिखाते हैं। ठीक है, और सब में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 13वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम प्यारे बच्चों। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है? यानी कोई भी अभिक्रिया जब होता है मेरे बच्चों तो जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? वहीं पर यहाँ पर ऑप्शन है, पहला है आंतरिक ऊर्जा, दूसरा है मुक्त ऊर्जा, तीसरा है संक्रामक ऊर्जा, चौथा है थ्रेश होल्ड ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा चार तरह से बांटा गया है। पहला आंतरिक ऊर्जा, दूसरा मुक्त ऊर्जा, तीसरा संक्रामक ऊर्जा और चौथा है थ्रेश होल्ड ऊर्जा। तो चारों में से कौन सा है? कमेंट फटाक सा कीजिए मेरे बच्चों, देर ना कीजिए और कमेंट कीजिए फटाक सा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है एकदम, और कोई ऊर्जा नहीं है। ये कौन सा ऊर्जा है मेरे बच्चों? थ्रेश होल्ड ऊर्जा। जब अभिक्रिया होता है तो उसको आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होता है उसको हम थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा ऊर्जा कहते हैं? थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहते हैं, थ्रेश होल्ड ऊर्जा। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपका इसी के साथ कंप्लीट हुआ। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा नॉमरिकल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 14 नंबर नॉमरिकल है। फटाफट कमेंट कीजिए बना करके बच्चों। कह रहा है 1 मोल H2O यानी 1 मोल जल को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कूलाम, कूलाम मतलब क्या? आवेश। कितना आवेश होगा मेरे बच्चों? कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी 1 मोल जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करने के लिए, ऑक्सीजन में बदलने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होगी वो कितने कूलाम होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है यादव जी आपका। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है। चलिए 1 मोल जल को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कूलम होगा 1.93 इंटू 10 इंटू द पावर 5 कूलम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कूलम होगा 1.93 इंटू 10 इंटू द पावर 5 कूलम। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 15वां नंबर क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। चलिए किस ताप पर चांदी की चालकता सबसे अधिक है? किस ताप पर चांदी की चालकता सबसे अधिक है मेरे बच्चों? किस ताप पर चांदी की चालकता सबसे अधिक है? पहला है 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 30 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 25 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो है किस ताप पर चांदी की चालकता सबसे अधिक है आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है, एकदम सही जवाब। कमेंट आपका फटाफट कमेंट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है मेरे बच्चों, 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक नॉमरिकल है। ठीक है, इसलिए ही बोल रहे हैं कि नॉमरिकल का क्लास जो है आप अटेंड कीजिए, नॉमरिकल का क्लास देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक 7 इंटू 10 इंटू द पावर -3 प्रति सेकेंड है। इस अपघटन के अर्ध आयु आपको कितना निकालना है मेरे बच्चों? T½ निकालना है। K दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, K दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, इस अपघटय के अर्ध आयु निकाल कर फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट आना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 99 सेकेंड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल सही जवाब है 99 सेकेंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 99 सेकेंड इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 17 नंबर, ठीक है, इंतजार का फल मीठा होता है मेरे बच्चों, थोड़ा सा आप जो है पेशेंस रख करके
इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा एग्जाम में जब आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, इसलिए आप पेशेंस रख करके इस क्लास को पूरा करिए। क्लोरीन गैस शुष्क बनाया जाता है किसके द्वारा? ठीक है मेरे बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्लोरीन गैस शुष्क बनाया जाता है किसके द्वारा? कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के द्वारा, या सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड द्वारा, या हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। चार ऑप्शन आपके सामने है मेरे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए इसका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, एकदम राइट जवाब है, राइट जवाब पे टिक भी लग गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा शुष्क किया जाता है क्लोरीन गैस का। ठीक है मेरे बच्चों, किसके द्वारा? सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा शुष्क किया जाता है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम फटाक सा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया है नोबेल गैस के लिए, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई एकदम छपेगा, इसको नोट कर लीजिए। नोबेल गैस, नोबेल गैस टोटल 6 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अक्रिय गैस भी बोला जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ठीक है, रेडॉन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है नोबेल गैस के लिए Cp/Cv का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन पहला है 5.5, 1.66, 2.32, डी में है 1.85। फटाक सा दीजिए मेरे बच्चों, इसका जवाब दीजिए फटाक सा। चलिए 18 नंबर का बिल्कुल राइट जवाब है, बिल्कुल राइट जवाब है 1.66। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1.66 जो है इसका Cp/Cv का अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 19वां नंबर क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। आप बस ध्यान से देखिए, आपका ये सेशन जो है देखते देखते खत्म हो जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रख करके इस सेशन को पूरा देखिए मेरे बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट के क्वेश्चन जो है 3-4 वो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप बस देखिए। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं मेरे पास। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूहे का विष क्या होता है? ठीक है, चूहे का विष क्या होता है मेरे बच्चों? पहला ऑप्शन में है सोडियम फ्लोरोएसीटेट, दूसरा ऑप्शन में है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, तीसरा में है सोडियम आयोडाइड, चौथा में है नन। बताइए मेरे बच्चों चूहे का विष क्या होता है? ऑप्शन में आंसर भी लिखिएगा अगर इसका आंसर यहाँ पे नहीं है तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 19 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल चूहे का विष के रूप में सोडियम फ्लोरोएसीटेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तो जिंक सल्फाइड का भी किया जाता है मेरे बच्चों, मगर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, और जिंक सल्फाइड के साथ साथ सोडियम फ्लोरोएसीटेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। P4 में जो मेरा बच्चे P4 का जो रहता है स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, P4 का, उसमें PP बंधन का कोण कितना डिग्री होता है? VVI। फास्फोरस में P के बीच जो बंधन बनता है उनके बीच का कोण कितना डिग्री होता है? जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है 90, दूसरा है 120, तीसरा है 180 और चौथा है 60। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन इसका जो है सही होगा? ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब है, फास्फोरस में दो फास्फोरस के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, एकदम जो इसका ऑप्शन डी मार रहे हैं, बिल्कुल एकदम आपका तैयारी जबरदस्त तरीके से है। इसी तरह से आप रोज सेशन में बने रहिए, हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 21वां नंबर क्वेश्चन पे हम आज चल रहे हैं। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओलियम का सूत्र क्या होता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले सेशन में भी इसका फॉर्मूला, फटाफट कमेंट कीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलियम का सूत्र क्या होता है? ओलियम का सूत्र क्या होता है मेरे बच्चों? इसका फटाफट जवाब दीजिए। पहला है H2H2O8, H2H2O7,
NOHSO4 या चौथा है H2SO5? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, अधिकतर का सही जवाब आ रहा है, क्योंकि ये हम पहले भी करवा चुके हैं मेरे बच्चों, ठीक है, हमें याद है ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, अधिकतर का सही जवाब आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, सी ऑप्शन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये गलती मत कीजिए। बिल्कुल सही जवाब H2S2O7, ठीक है मेरे बच्चों, ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7, ठीक है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम बच्चों। 22वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ओलियम क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों, इसको एकदम नहीं छोड़िएगा, दोनों को उतारिएगा, एकदम दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओलियम क्या है? अंडी का तेल है, गंधक का तेजाब है, सध्रुम H2SO4 है या नन है? चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, फटाफट इसका जवाब दीजिए। फंसने वाला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसमें आप मत फंसिएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अधिकतर का जवाब सही आ रहा है, अधिकतर का बी सही जवाब आ रहा है, अधिकतर का सही जवाब आ रहा है मेरे बच्चों, अधिकतर का बताइए मेरे बच्चों, अधिकतर का सही। कुछ बच्चे फंस रहे हैं इसमें। बिल्कुल सही जवाब है, गंधक का तेजाब है, ठीक है मेरे बच्चों, गंधक का तेजाब है ओलियम, बिल्कुल सही जवाब है, गंधक का तेजाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है आपके सामने, आपका इंतजार खत्म हुआ। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, एकदम TTI है मेरे प्यारे बच्चों, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है कौन सी? क्वथनांक मतलब होता है मेरे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किस गैस में है? किस गैस में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों? इसका जवाब आप फटाफट दीजिए। पहला ऑप्शन में हाइड्रोजन, दूसरा में हीलियम, तीसरा में नाइट्रोजन, चौथा में आर्गन। इसमें तो कंफर्म है 2 गैस अक्रिय है, ठीक है मेरे बच्चों, हीलियम और आर्गन जो है ये क्या है? इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। तो सबसे कम आप जानते हैं कि सबसे कम, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए मेरे बच्चों कि सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनर्ट गैस का होता है, अक्रिय गैस का होता है। उस भी अक्रिय गैस में जो ऊपर से आता है, जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आते हैं ग्रुप में, वर्ग में, अक्रिय गैस वाला में, वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ता है मेरे बच्चों। बच्चा में आप पढ़े थे 10th क्लास में कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे उस क्या होगा, उस वर्ग का क्वथनांक बढ़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो इनर्ट गैस होता है 18वां नंबर ग्रुप है, उसमें कहां से शुरुआत होता है? हीलियम से शुरुआत होता है और धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन इस तरह से बढ़ता है। तो आपको 2 निष्क्रिय गैस तो दिख रहा है, आप ये दोनों तो खत्म हो गया यहीं पे, क्योंकि सबसे कम क्वथनांक प्रकृति में इनर्ट गैस का ही होता है जो पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब रह गया हीलियम और आर्गन। तो पहले हीलियम आता है, इसलिए सबसे कम क्वथनांक जो होगा हीलियम का होगा। हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप कभी नहीं भूलिएगा कि जब गैस पूछेगा कि सबसे कम क्वथनांक किसका है, तो हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो जो होता है वो इनर्ट गैस का होता है, अक्रिय गैस का होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बेसिक के साथ। चलिए अब 24वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 24वां नंबर आपके सामने है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 24वां नंबर क्वेश्चन है, पर्ल श्वेत क्या है? पर्ल श्वेत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है। पर्ल श्वेत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पर्ल श्वेत क्या है? देख लीजिए पर्ल श्वेत क्या है। 24वां नंबर का आपको जवाब देना है, ठीक है। पर्ल श्वेत, चलिए पर्ल श्वेत जो है BiOCl है, ठीक है मेरे बच्चों। पर्ल श्वेत का फॉर्मूला होता है BiOCl। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं एकदम फटाक सा, ठीक है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, संपर्क विधि द्वारा किसे तैयार किया जाता है? जो नहीं बोलिएगा उसको वो मार खाइएगा मेरे हाथ से।
आज तो पक्का मारेंगे हम आपको। संपर्क विधि द्वारा किसे तैयार किया जाता है मेरे बच्चों? पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है बेसिक लेड कार्बोनेट, चौथा है नन। फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, एकदम आज एकदम सबका सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है ये TTI है, लिख लीजिएगा। 5 नंबर में भी पूछ सकता है मेरे बच्चों कि संपर्क विधि द्वारा क्या बताइए आप संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बताइए, बनाइए, गंधक अम्ल बनाइए। ठीक है, इसको गंधक अम्ल भी बोलते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका 25वां नंबर क्वेश्चन आपका जो है पूरा हो चुका है। चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम फटाक सा, एकदम आज देर नहीं कर रहे हैं, आपके कहे अनुसार ही हम एकदम फटाफट सेशन करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है? फटाक सा जवाब दीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, सफेद फास्फोरस को किस किस द्रव में रखते हैं? फटाक सा जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है केरोसिन तेल, पहला है केरोसिन तेल, दूसरा है जल, तीसरा है एथिल अल्कोहल और चौथा है क्लोरोफॉर्म। VVI एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, तो आप जवाब दीजिए 26 नंबर का। बताइए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, जल में रखा जाता है। सफेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को मेरे बच्चे, सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन में रखा जाता है, याद रखिएगा। सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है मेरे बच्चों, इसको याद रखिएगा। सोडियम को कहाँ रखा जाता है मेरे बच्चों? किरोसिन में रखा जाता है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? सफेद फास्फोरस को जल में। क्यों? क्योंकि अगर वो हवा के संपर्क में आएगा तो जल उठेगा, इसलिए उसे जल में डुबोकर रखा जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ हम बच्चों। ठीक है, देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नाइट्रोलिम किसे कहा जाता है? नाइट्रोलिम किसे कहा जाता है? आप इसका जवाब दीजिए। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोलियम किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत पढ़ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब है, इसीलिए इतना सही 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 सबका जवाब आ रहा है मेरे बच्चों। एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चों, एकदम सही जवाब आ रहा है। चलिए ठीक है, नाइट्रोलियम किसे कहते हैं? तो CaCN2 कैल्शियम डाइसाइनाइड को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? नाइट्रोलियम कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन में। बस अब कुछ ही टाइम बचा है आपका। ठीक है मेरे बच्चों, फटाफट तैयारी कर लीजिए, नहीं तो फिर बहुत पछताइएगा। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से होत क्या, कहावत सुने हैं ना बच्चों। इसलिए चिड़िया खेत चुगने से पहले जो है आप हिफाजत कर दीजिए खेत का। आप अपने एग्जाम को आने से पहले एग्जाम का प्रिपरेशन बढ़िया से कर लीजिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बोलेंगे कि सर डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे बच्चों, हम सिर्फ आपको आईना दिखा रहे हैं। ठीक है, आपका जो फ्यूचर है, जो आने वाला समय है, उसका हम आपको दीदार करवा रहे हैं कि एग्जाम में आपके साथ क्या होने वाला है। अगर नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय नहीं है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? एकदम TTI है मेरे बच्चों, एकदम लिख लीजिए। ठीक है, आप जानते हैं कि जो d ऑर्बिटल होता है मेरे बच्चों, ठीक है, वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, रंगीन यौगिक बनाते हैं और क्या कहलाते हैं? संक्रामक तत्व कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, रंगीन यौगिक बनाते हैं और संक्रमण तत्व बनाते हैं। चलिए, संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते ही हैं। आप जानते हैं क्या होता है? 1 से 10 तक होता है डी में कहां तक, कहां से कहां भराता है? 1 से 10। और एस में कहां से तक भराता है? 0 से 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हो गया n-1 डी, 1 से 10 है, माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा। और नंबर ऑफ एस यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल का दिया रहता है, एस कहां से है? 0 से 2 है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इसी के साथ हमारा जो है 29वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। H3PO3 की क्षारकता
क्या है मेरे बच्चों? आपको ये भी क्वेश्चन जो है VVI है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। H3PO3 की क्षारकता क्या है? H3PO3 की क्षारकता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए फटाक सा। 29 का बिल्कुल सही जवाब है। 29 का बिल्कुल राइट जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है मेरे बच्चों, कितनी क्षारकता है? पूरे पूरे 3 क्षारकता इसकी निकलती है। ठीक है, इस सेशन का हम जो है लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। आप एक बार देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। हम इसका आंसर आपको नहीं बता रहे हैं आज, इसका आंसर आपको कमेंट करना पड़ेगा। हम अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे 30 नंबर का। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपके सामने हम इसी के साथ आपके सामने आज का अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। जरा ध्यान से देख लीजिए और अपने कितनी तैयारी है आपका, आप इसको कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, सिल्वर क्लोराइड एकदम TTI कर लीजिए। इसका आंसर हम आज नहीं देने वाले हैं, आज आपको कमेंट में ही इसका आंसर देना है। सिल्वर क्लोराइड किसमें विलय है? ठीक है मेरे बच्चों, सिल्वर क्लोराइड किसमें विलय है ये आप कमेंट करके ही बताइएगा। सिल्वर क्लोराइड किसमें विलय है? पहला ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, नाइट्रिक अम्ल, गर्म जल या सोडियम हाइड्रोक्साइड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, गर्म जल या सोडियम हाइड्रोक्साइड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके ही देना है। ठीक है, जिन बच्चों का आंसर सही होगा उसका हम अगला जब वीडियो हम लाएंगे उसमें अनाउंस करेंगे कि इतने बच्चे का आंसर सही था और इन बच्चों का आंसर सही था। इसलिए आप अच्छे से इस जो क्वेश्चन है इसका अच्छे से सॉल्यूशन कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए और अच्छे से अगर पता है तो अच्छे से जवाब दीजिए। ठीक है, आपका आंसर गलत अगर होगा तो हम ये भी बोलेंगे कि हाँ इनका आंसर जो है गलत था। इससे आपका पता लगेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं अभी तक एग्जाम के लिए, क्योंकि अब एग्जाम में आपका ज्यादा टाइम नहीं बचा है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए अब जो है एग्जाम का अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, आज का हमारा जो ये सेशन था, छोटा सा सेशन था बच्चों 30 क्वेश्चन का, इसलिए हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लिए हैं। आज का जो ये सेशन हमारा है यही समाप्त हो रहा है। आपका इस सेशन में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका।